हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिटैचमेंट कैसे करना है और किस तरीके का डिटैचमेंट आपके लिए फ्रूटफुल होगा और कौन सा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक है ना, जो आपको बिल्कुल वर्थलेस जाएगा आपका जो डिटैचमेंट। आप कहेंगे कि मैं डिटैचमेंट में हूँ, बट आप होंगे नहीं अच्छी तरह से उस तरह से करने से। और कौन सा वाला ऐसा है जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। दो तरह का डिटैचमेंट होता है। आपसे इस जर्नी में आने के बाद हर बार बार यही कहता है ना कि डिटैच होकर देखो फिर आएगा, लेट गो करके देखो फिर आएगा, आपका रियूनियन आएगा, आपका यूनियन आएगा, आपको एक दूसरे के साथ रहने वाला समय आपके पास जल्दी जल्दी भागता हुआ आएगा। तो हाँ जी, बिल्कुल होता है। जब आप किसी चीज़ को फ्लो कर देते हैं ओवर, मतलब अपने अपने हाथ से, अपने एंड से आप उसे इस तरीके की एनर्जी देना बंद कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा ही मिसिंग वाली है, बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या कहें उसे, करुणा वाली है। करुणा ने ज़्यादा ही आप परेशान हो रहे हैं उसके ऊपर, रोए जा रहे हैं, तरसे जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं, मतलब एकदम एक गंदी सी एक एनर्जी बना देते हैं, नेगेटिव सी। उसको आप कर रहे हो तो वो तो आप कभी नहीं अचीव कर पाते हो। इसलिए लेट गो और डिटैचमेंट की बातें कही जाती हैं। तो ये जो डिटैचमेंट है, ये करना किस थॉट के साथ है ये मैं आपको बताती हूँ। डिटैचमेंट का एक मतलब ये होता है कि मुझे अब केयर ही नहीं है इस चीज़ की, मुझे कोई केयर ही नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ हो या ना हो मेरे साथ, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। एक तो ये डिटैचमेंट है, इसे भी टोटल डिटैचमेंट कहा जाता है। बट जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप डिटैच होना तो चाहते नहीं है, लेकिन आप लोगों की बातें सुनते हैं और कहते हैं कि अगर ये नहीं किया तो नहीं होगा, यूनियन भी नहीं होगा, तो फिर आप करो करो करो। तो वो ज़बरदस्ती वाली जो थोपने वाली डिटैचमेंट है, उसके अंतर्गत आप फिर भी वो ठीक से नहीं हो पाता। आप मुँह से तो बोल देते हैं कि चलो हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगी, उसे फॉलो नहीं करूँगी, मैं उसे चेजिंग नहीं करूँगी मैं उसकी, और ये सब चीज़ें हैं तो मैं ऐसा करूँगी। तो वो चीज़ हो नहीं पा रही, 100% आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप अनडिसाइडेड वाली कंडीशन में हैं। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स दें अपने आप को, कि आपने अपने आप को टारगेट दिया कि ठीक है मैं 21 डेज़ तक उसको बिल्कुल ना तो बात करूँगी ना, मतलब अपने आप को केवल अपने आप को डेट दे दें। आप धीरे धीरे करके अपने कदम बढ़ाएं। अगर आपको बहुत लंबा रास्ता दिखाई देता है तो आप बस यही, आपने हमेशा सुना होगा ना कि लोग बाग जो मिलते जाते हैं। जब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा उदाहरण लगता है मुझे ये बहुत ज़्यादा, कि जब हम चढ़ाते हैं तो बीच में जो रास्ते में मिलते हैं ना, आने वाले लोग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, बस यही है, आने वाला है, बस आने वाला है, थोड़ा सा दूर रह गया। ऐसे ऐसे करके आपको मन के अंदर लगता है कि आने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं है कि अभी कितना आगे और चढ़ना है जब आप पहली बार जा रहे होते हैं। तो क्या है ना कि वो उनका ये बोलना कि आने वाला है, आपको थोड़ा सा उत्साह से भर देता है। अगर आपको पहले ही पता है कि अभी तो मुझे कितने हज़ार फीट चलना है, ये तो मैंने शुरुआत की, तो पहले ही थक जाएंगे आप। तो इसलिए अपने आप को आप पहले जो है 21 डेज़ का चैलेंज दें। जब आप पहले से इस जर्नी में आए थे तो सोचना ना, आपने कभी सोचा था उस वक्त पे ऐसा कि मुझे इतना लंबा वेट करना पड़ेगा, ये दिन देखने पड़ेंगे जो बीच मुझे देखने को आए। अगर आपको ये पहले से पता होता तो आप बिल्कुल ही नहीं इस जर्नी के अंदर, मतलब अपने आप पता नहीं, बहुत फिर तो यही सोचते आते ना कि यही होने वाला है, अभी तक तो वो भी नहीं हुआ, अभी तो वो बेकार का टाइम भी आएगा, अब मैं उसे कैसे डील करूँगी उसके साथ। तो अब आपने जिए ना वो सब पल, तो फिर सोचिए ऐसे ही। अगर इसीलिए आपको नहीं पता रहता है कि कितना डिटैचमेंट करना है और कितना लंबा ये है। आप अपने आप को खुश रखते हुए इसको करें। आप अपने आप ही इस चीज़ को रिलीज़ कर दें। क्या करें, 21 दिन तक के लिए अपने आप को टारगेट दें कि मैं 21 डेज़ तक, बस 21 डेज़ बाद मैं खुद ही कर लूँगी कॉल। अपने आप से कहें ये बात। जब आपका हाथ बिल्कुल बढ़ा ही जा रहा हो ना कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, तो खुद को समझा दें जरा। छोटा सा एक टारगेट देते हैं कि 21 डेज़ बाद कर लेना, एक राउंड करके एक डेट लगा दें कैलेंडर पे, ठीक है। तब तक तो आप चुप रहेंगे खुद ही। 21 डेज़ बाद आपको थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी, बैक ऑफ द माइंड आपको याद रहेंगे, आपको खुश रहेंगे सोचकर कि मैं करूँगी। जैसे आपने कोई तारीख देखी, 14 है या 16 है, कुछ भी बैठी है, 27 बैठी है, तो उस तक तो आप बिल्कुल शांत रहेंगे। उसके आने के बाद भी कहेंगे जब मैं इतने दिन तक रुकी गई हूँ तो और 2-4 दिन देख लेती हूँ कि फलाना डिमगाना क्या हो रहा है मेरे साथ में। वहाँ उस समय ये जो आपने अपने आप को खुश वाली एनर्जी दी और बड़े उस वाली, कि ये नहीं देना है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अब जाए आए ना आए कुछ भी हो, ऐसा नहीं। आपने कहना कि वो मेरा ही तो है, वो मुझसे अलग है ही कहाँ जो मेरे पास आएगा या जाएगा। भाई मैं खुद से नहीं बात कर रही हूँ इस समय। ऐसा हो रहा है कि मैं ही खुद को नहीं टाइम दे रही हूँ शायद। अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब मैं नहीं दे रही खुद को। अगर वो ऐसा दिखा रहा है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है, तो यानी कि मैं खुद के साथ खुश नहीं हूँ। मैंने अपने अंदर कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस बना रखे हुए हैं जो मैं खुद खुश नहीं हो पा रही हूँ अपने साथ में। मैं कितनी खुश हूँ अपने साथ, अपने अपनों के साथ, जिनके साथ मैं अपना टाइम बिता सकती हूँ। आपको पता है कि जब आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? अपने से बड़ों की। अपने से बड़ों का सानिध्य, उनका प्यार, उनका सब कुछ। आप उनके साथ रहें, टाइम बिताएं, फिर आप देखना आपको कितने बड़े बड़े, एक तो राहु केतु, ये सब आपके जो है ना आपके फेवर में हो जाते हैं जब आप अपने से बड़ों के साथ होते हैं। आपके फेवर में हो जाते हैं वो। आप एक अलग ही एनर्जी का अनुभव करेंगे आप अपने से। मम्मी पापा के अलावा भी कुछ रिश्ते ऐसे, मतलब मम्मी पापा के साथ तो है ही, दो बेस्ट कंपनी है वो तो, मम्मी पापा, सिबलिंग्स वगैरह हमारे जो होते हैं, ये तो हमें हर चीज़ से निकाल ही लेते हैं। बट आपको घर के और भी बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे दादी हुई, हमारी बुआज वगैरह हुई, मतलब पापा की बहनें, वो भी बड़ा प्यार करती हैं। मौसियाँ हुई,
या फिर मतलब जितने भी बुज़ुर्ग हैं, या गली में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपको देखकर थोड़ा स्माइल करते हैं, आपसे उनसे नमस्ते करते हैं, वो आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ बिठाएंगे, कुछ बनाएंगे, आपका जो एनर्जी लेवल होगा ना वो बड़ा पॉजिटिव होगा। आप खुद को अपने आप को सीखने वाले बन जाएंगे। और जब आप सीखने वाले बन जाएंगे, क्योंकि इतने बड़ा व्यक्ति जब आपके सामने बैठा है तो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो तो भाई हर चीज़ का एक्सपीरियंस है उसको। ईश्वर ने उसे इतनी लंबी ज़िंदगी दी है तो कुछ तो अच्छे कर्म उसने किए ही है ना आपसे ज़्यादा अभी तक। आपको तो अपना भविष्य नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं आगे, बट वो तो करे बैठे हैं ना। भले ही वो बहुत ज़्यादा रईस नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा संतुष्ट जरूर हैं, बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी रहे हैं भाई, तभी तो वो इतनी लंबी ज़िंदगी जी पाए हैं। अभी तो कहाँ इंसान इतना स्वस्थ है, इतना लंबा ज़िंदगी जी रहा है। जो भी बुजुर्ग मिले उनसे प्यार करें, उनसे बातें करें, उनके साथ बैठें और उस थोड़ी देर के लिए उस अपने डीएम को भूल जाएं। तो उस थोड़ी सी देर के लिए उस डीएम को, उनकी यादों को, उनके इन बुरे अनुभवों को आप भूल जाएंगे। आप हंसेंगे, आप खिलखिलाएंगे, आप सोचेंगे हाँ मैं तो सीखने वाली हूँ ना, अभी मेरे साथ ये बैठी हैं तो मुझे कितना प्यार कर रही हैं, और वो हमारे अंदर की कमियाँ भी बताती है तो बड़ा हंसी आती है, खुशी होती है कि हाँ हम तो बच्चे हैं, नादान हैं, अभी हमें ये सब सीखना है। जब हमें ईश्वरीय बातें सीखनी है और हम उसे सीख भी रहे हैं तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों को भी खुश रखना है। सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है इस जर्नी का, कि हमें बड़ों का आदर सम्मान सत्कार करना आ जाए, उनकी बातें सुनना समझना आ जाए, उनको सहन करना आ जाए, थोड़ा सा गलतियों को सुनना आ जाए अपनी। धीरे धीरे छोटे छोटे तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स देंगे ना अपने आप को, इन सब चीज़ों में अपने आप को बिजी करेंगे तो आप ना एक पीछे पड़ने वाली स्थिति से बाहर निकलेंगे, है ना। वो आपको अपनी कमी बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये कमियाँ तो मैं करती हूँ। जब मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करते हो और मुझे तब बुरा नहीं लग रहा है, तो जब मेरा डीएम मुझसे ये बातें कह रहा है और ये वो कर रहा है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है। मुझे सुधार है, मुझे सुधार करना है, मुझे इनमें सुधरना है, ठीक है। हाँ जी, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छा सा एक छोटा सा मैंने रीडिंग का डाला है वीडियो अपनी ही। आज मैंने रीडिंग की तो एक कलेक्टिव में रीडिंग आई है, छोटी सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी। उसमें 2-3 सवालों के आपको जवाब मिलेंगे कि यस या नो में आप जब जो आप पूछेंगे वो आपको मिलेगा। जब ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप उसे देखना, और उसमें आपका जवाब भी है और आपको टाइम भी बताया है, वो अपने आप आया स्पॉन्टेनियसली, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है ना। तो हाँ, मैं क्या कहती हूँ, डिटैचमेंट, इस इंटेंशन के साथ डिटैच होइए कि भाई मुझे डिटैच हो तो रही हूँ मैं, लेकिन सिर्फ अटैच होने के लिए, यानी कि यूनिवर्स से अटैच होने के लिए, अपने आप से अटैच होने के लिए, अपने अपनों से अटैच होने के लिए, जो बिना किसी चाहत के, मिलावट के मुझसे प्यार करेंगे, जो कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ मुझे सिखाएंगे, दुलार करेंगे। मैं इनके प्यारी, इन्हें इतनी प्यारी हूँ। अपने उन डियर दोस्तों को जिन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम कभी कभी उन्हें दीजिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आप वाइब्रेशनली उनसे अब ऊपर हैं या वो अलग है, डिस्टर्ब हैं या थोड़ा सा अलग है, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ भी कीजिए। उनसे पूछिए, क्लॉथिंग में अपना टाइम लगाइए कि भाई ये चीज़ें हैं, मैनेज करना है किसी चीज़ को, कहीं कोई अरेंजमेंट करना है। इसी तरीके की चीज़ों से फिर आप अपने सोल पर्पस से मिलते हैं, ठीक है। जब आप अपने बराबर के लोगों से बात करते हैं आपका कुछ थॉट अलग रहता है, जब आप अपने से बड़ों से बात करते हैं तो आपका सीखने का थॉट होता है। तो यानी कि सीखना और करना, जब आप इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएंगे तो इसी बीच में कभी किसी दिन आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा। उस सोल पर्पस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी अपने अचीवमेंट्स होंगे, क्योंकि वो बड़े और छोटे ही आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या माइनस है और क्या प्लस है। उनमें से आपको निकालना है अपना सोल पर्पस। वो भी बड़ा आसान है निकालना, उसके लिए भी आपको कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है ठहराव, अपने सोच में, अपनी बातों में, अपने कामों में आप ठहराव लाएं। बड़े छोटों का सामंजस्य बनाकर रखें, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, बराबर वालों के साथ कैसे वर्डिंग रखनी है, और अपने से छोटों के साथ कैसे हमें डील करना है, गुस्से पर कंट्रोल कैसे करना है। ये जब आप बड़ों के साथ होंगे ना तो आप पता चलेगा आपको कैसे उन्होंने अपने से छोटों पर कंट्रोल किया होगा गुस्से पर, तो उन्हें आप सीखेंगे। जैसे ही आपने अपनी इस इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है गुस्से की, तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। इन चीज़ों से बिल्कुल कट के भी नहीं रहना है, इन लोगों से, इनसे भी मिलना है, जुलना है, सौहार्दपूर्ण विषय बनाने सबके साथ में, तब आप एक एक स्टेप करके इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो डिटैचमेंट की फीलिंग भी नहीं है ये फिर क्या फीलिंग हो जाएगी, सबके साथ मिंगल कैसे होना है, सिंगल नहीं रहना है, सबके साथ, सब एज ग्रुप के साथ, सब थॉट के साथ, हर तरह की ऊंचे नीचे विचार हैं, सब है, ठीक है, सबके साथ हमें मैनेज करना है। पड़ोसियों के साथ, सबके साथ नॉर्मल रहना है। ऐसा भी नहीं है कि उनको बिल्कुल उनके अंदर घर में जाना है, घुसना है, बातें करनी है, नो, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि मुंह बस बना ही हुआ है, कोई देख रहा है तो कह रहा है यार ये नहीं तो पता नहीं कितना मुंह चढ़ा के रखता है इंसान, पता नहीं किस एनर्जी में है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। और थोड़ा टाइम अपने हुनर को दीजिए। अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है, अगर आपको सिलाई करने का शौक़ है, अगर आपको टीचिंग करने का शौक़ है, अपने हुनर को थोड़ा टाइम दीजिए। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बहुत बहुत बैलेंस पाएंगे। अपना इससे फ़ायदे क्या होंगे, आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी, आपको अपना सोल पर्पस ढूंढने में बहुत आसानी होगी, आपका टाइम स्पेंड होगा, आप कुछ सीखते चलेंगे, आप सबके प्यारे बन जाएंगे, आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर होगा, जो कि आपके जो डीएम है ना, उनको भेजने वाली जो बेकार की एनर्जीज थी ना, वो बच गई, किसी तरह बच जाती हैं।
जब कोई चीज़ ओवरफ्लो हो रही है तो उसे किसी न किसी से रोकने की कोशिश करी जाती है ना। कभी कोई अगर टैप है, कोई बह रहा है, बहुत टप 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 बह रहा है वो पानी, तो हम कभी उसमें कपड़ा लपेटेंगे, कभी उसमें, जब तक वो मिस्त्री नहीं आएगा प्लम्बर, तब तक हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं ना। तो प्लम्बर को अपना काम अपने टाइम पे करना है, यानी कि आपको यूनिवर्स आपको अपने टाइम पे सब सिखाएगा, बट उससे पहले आपने क्या क्या करा, फर्स्ट एड क्या दिया आपने उस चीज़ के लिए, वो देखने वाली चीज़ें हैं। वही आपकी बुद्धि को, आपकी कुशलता को निर्धारित करता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी। तो अब दूसरी चीज़ है कि आपको जो नेक्स्ट में अभी वीडियो मिलेगी आगे, वो आपका एक आंसर होगी, कब तक डिटैच रहें, तो कब तक, कोई कदम ना उठाएं तो कब तक, क्या है वो उसका हाँ या ना। तो इसके लिए आप आगे मेरी वीडियो को देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपने कमेंट लिखिए। और जैसा कि आप करते भी इतने प्यारे कमेंट लिखते हैं कि मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाती हूँ तो आप बहुत अच्छा कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और आगे आने वालों के लिए बहुत बड़ा वाला वेलकम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो गाइस, देखिए आज मैं आपके लिए छोटी सी एक रीडिंग लेकर आई हूँ टैरो की, जिसमें आपके यस या नो में आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है ना। आप देखिए और सोचिए, अपने मन में कोई सवाल पूछिए, अपनी जॉब से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड या फिर घर में किसी संबंधित कोई भी आंसर पूछिए, यस नो में आंसर है। तो ये अनडिसाइडेड, जो आपने पहले क्वेश्चन के मन के अंदर सोचा है उसका आंसर अभी 50-50 है, यस या नो। आप अभी कुछ भी अभी इस वक्त डिसाइड मत कीजिए। आफ्टर जुलाई तक आप इसे रोकिए, जुलाई के बाद आपको इसका आंसर उस तरीके से मिलेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं, ठीक है ना। और ये है आपका सेकंड यस। आपने जो क्वेश्चन पूछा है आफ्टर 7 जुलाई, आफ्टर जुलाई आपका वो आंसर यस में आने वाला है, यानी कि जो आपने पूछा है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको, बट आफ्टर जुलाई, ठीक है। यस में उसका आंसर आया है, लेकिन आपको मेहनत पूरी करनी है। देखिए पूरा मेहनत का कार्ड आया है, आपके लिए जो भी बताया जाए, जो भी आपको तरीके टेक्निक बताई जाए, वो आपने करनी ही करनी होगी, ठीक है ना। इस तरह से कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेहनत का टाइम है और तभी मेहनत का टाइम है। अभी 50-50 बात है, जो हाँ नाम है आपको उसे हाँ में चेंज कर लेना है, आपकी मैं उसे हाँ में बदल लेती, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बढ़ते रहिए अपने क्वेश्चन के साथ और बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।